बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 8 हमारे पास और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास, और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि यूज़र से अगर इनपुट ली जाए, इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। वहाँ पर जो टास्क भी था वो यही था आज का कि हमने अगर यूज़र की इनपुट यूज़र से लेनी हो तो उसके लिए क्या कोड लिखते हैं या क्या प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है। कोड पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो वो डिटेल में हम लोग इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट भी करेंगे और डिटेल में इसके बाकी जो ऊपर का पार्ट है वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ से अभी फिलहाल जो है वो हम देख रहे हैं, हम जो सी इन का कोड देख रहे हैं, अगर सी इन जो है वो आपके इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आप सी आउट से जो है वो आप आउटपुट करवाते हैं, इसी तरह सी इन के थ्रू आप जो है क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न मैचिंग चेक हो रही है। सी जो है वो 0 इंडेक्स पे है, आई आपका 1 इंडेक्स पे है, 2 आपका एन जो है वो 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। इसी तरह एंगल ब्रैकेट यहाँ पे 3 और 4 तक यहाँ पे आपका एंगल ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लूप वो क्यों चला रहा है, लूप वो चला रहा है 5 से, मतलब हमारे पास हम ये कंसिडर करेंगे हमारे पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट है और मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास क्या है, सम, ठीक है। या वेरिएबल मैं यहाँ पे क्या देती हूँ कि आप एंटर करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट्स सपोज आपके वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इस तरह का कोई वेरिएबल का नाम रख लिया है, ठीक है। आप अंडरस्कोर यूज कर लें, कुछ भी, जिस तरह जो वेरिएबल के रूल्स जो आपने पढ़े हैं उनको आपने यूज करना, और वेरिएबल का नाम जो है आपने कोई भी आपने सेट कर लेना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब लूप वो 5 से स्टार्ट करेगा, 5 से क्योंकि देखो 4 इंडेक्स तक तो हमारे पास जो है वो क्या हो चुका था, पैटर्न हमारे पास मैच कर चुका था। सी जो है वो 0 इंडेक्स पे है, आई आपका 1 इंडेक्स पे, 3, 4 एंड 5, मतलब ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने निगलेक्ट कर लिया और हमने फॉर लूप जो चलाया वो हमने 5 से चलाया कि 5 से लूप जो है वो स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, कोड ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब हमारे पास के जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है, उस तक लूप जो वो चलना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। कोड हमारे पास बेसिकली एरे है जो कि क्या कर रही है, रीड कर रही है। ऊपर से आप ये देख लें, हमारे पास वो क्या कर रही है, रीड कर रही है लाइंस को। यहाँ पे हमने स्प्लिट किया था, ये हमने पहले भी वर्किंग की हुई है, ठीक है। इसको हम डिटेल में फिर भी दोबारा एक दफा फिर देख लेंगे। तो कोड ऑफ आई डॉट लेंथ, मतलब जो आपका लूप ऊपर चल रहा है, ये लूप चल रहा है आपका, ठीक है। अब वो जो भी लाइन आपकी रीड की है उसकी जितनी भी लेंथ है, मतलब इसकी जैसे हमारे पास ये लेंथ है, जैसे हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस कितनी लेंथ है, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, वो पूरी लेंथ तक चलेगा और क्या करता जाएगा, कोड ऑफ आई और जी, ठीक है, वो वाली जो लाइन है आपकी और जी जो आपका है, ठीक है। यहाँ पे उसने रो और कॉलम दे दिया उसने आपको यहाँ पे, तो वो क्या करता जाएगा, वो ऐड करता जाएगा डी के अंदर। मतलब डी आपके पास क्या था, ऊपर स्ट्रिंग टाइप का हमने जो है उसको डिक्लेयर किया था ये, ठीक है। अब डी के अंदर वो क्या करता जाएगा, वो देता जाएगा जो भी आपका जो वेरिएबल का नेम है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो डी के अंदर आता जाएगा। अगेन फॉर ईच लूप लगा है, फॉर ईच लूप के अंदर क्या हो रहा है, वार टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया वी, और हमने वार डॉट कीज को चेक किया। ये वाला जो वार है ये आपका कहाँ से चेक हो रहा है, ये आपका हैश टेबल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ये वाला आपका जो वो हैश टेबल टाइप का वार जो बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको देखना भी हो कि तो आप उसके ऊपर जस्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है वो आप लेके जाते हैं, आपको समझ आ जाती है कि आपने ऊपर किस टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, वो वाला सेम वेरिएबल वहां पे आपका ग्रे हो जाता है कलर उसका, ठीक है। जैसे ही देखिए जहां जहां पर वार यूज हुआ है उसका कलर ग्रे हो चुका है। ओके जी, अब वार डॉट कीज मतलब ये की चेक की जाएगी। अगर ये की ऑलरेडी जो है वो क्या कर रही है, वो देखना चाह रहा है कि वार डॉट कीज के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब ऊपर इसका कोई वेरिएबल, जैसे मैं कहती हूँ ना ऊपर, जैसे मैंने इसके लिए मैं बता दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मैं ऊपर बता देती हूँ वेरिएबल, मैं एक इनिशियलाइज कर देती हूँ, सॉरी डिक्लेयर कर देती हूँ इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल है आपका। अब इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही क्या हो सकती हैं, इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब उसने कीज चेक करना स्टार्ट किया, मतलब ऊपर अगर मैंने डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, मैंने ऊपर कहा है इस लाइन से ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे मैं उस जो है वो इनपुट ले रही हूँ उस वेरिएबल के लिए जो वेरिएबल का नाम मैंने सेट किया है। अब वो चेक कर रहा है कि अगर तो वो की ऑलरेडी स्टोर है, मतलब इंटीजर टाइप का जब आपने डिक्लेयर किया था तो ऑब्वियसली वो कीज में जाके स्टोर हो गया। अगर तो वो कीज में है तो यहाँ पे हम उसे चेक करेंगे वी डॉट इक्वल्स का मेथड क्या काम करता है आपका
मैच करता है, आपका चेक करता है कि जो वी के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो कीज पड़ी हुई हैं, वो कीज जो है उनमें से कोई की जो है वो डी के साथ मैच हो रही है। डी में क्या पड़ा हुआ था आपका करंट वेरिएबल, ठीक है। अब डी के साथ मैच हो रहा है, अगर यस कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और फॉर्म जो है वो आपने फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना लेना है। अब ये फॉर्म आपके पास आया कहाँ से, अब ये हम लोग एक नया फॉर्म यहाँ से आप लोग ऐड करते होते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप करते हैं न्यू आइटम, ऐड पे जाएंगे आप, और ऐड से आप न्यू आइटम पे जाएंगे, और न्यू आइटम पे जाके यहाँ से आप विंडो फॉर्म जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्म 3 या कुछ भी जो भी आप अपनी मर्जी अगर नाम देना चाह रहे हैं, इनपुट फॉर्म अगर करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप लगाएंगे लेबल, जिससे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपने क्या लगाया, यहाँ पे आप लेबल लगाएं, बटन लगाएं, टेक्स्ट बॉक्स लगाएं, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वो फॉर्म 2 शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अगेन कैसे करेंगे, आप व्यू पे जाएंगे, और व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से टूल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स बटन जो भी सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास फॉर्म 2 का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर उसको मैंने जो नाम दिया था, ठीक है। अब उस लेबल के ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे ना एक लेबल भी लगाया हुआ है, अभी फिलहाल तो आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसका जो है वो हटा दिया, उसके जो टेक्स्ट था उसका मैंने हटा दिया, और फिर मैंने यहाँ पे जाकर उसको टेक्स्ट दिया है कि एफ हमने किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया था, फॉर्म 2 टाइप का, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, मैंने क्या दिया, डॉट लेबल, जो उस फॉर्म पे लेबल है, लेबल का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, एंटर वैल्यू फॉर डी, मतलब ये तो आपके पास एज इट इज प्रिंट होगा, जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, हम लोग लैब कर चुके हैं पहले कि आपके पास ये एज इट इज प्रिंट होता है, जो चीज आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो आपकी हार्ड कोड ही प्रिंट होती है, ठीक है। डी आपका क्या है, आपका वेरिएबल है, जो भी, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल क्या आ रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डी आपका क्या है, आपका वेरिएबल है। एंटर वैल्यू फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या एंटर वैल्यू फॉर ए, जो भी वेरिएबल का आपका नाम है वो आपका यहाँ पे साथ इसको शो हो जाए, ठीक है। ये कनकैट हुई हुई है स्ट्रिंग के साथ एक वेरिएबल कनकैट हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फिर कह रहा है वो नेक्स्ट वो चेक कर रहा है कि एफ डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट, ओके जी। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको वो डायलॉग बॉक्स जो आपको शो हो जाएगा, मतलब आपको फॉर्म जो है वो शो होगा, ठीक है। यहाँ पे लेबल को टेक्स्ट दे दिया, जैसे ही उसने टेक्स्ट दिया और साथ उसने क्या कर दिया, जो आपको फॉर्म 2 था, फॉर्म 2 आपको क्या कर दिया, उसने डिस्प्ले करवा दिया, मतलब ये आपके पास फॉर्म 2 जो है वो अक्कर हो जाएगा। यहाँ पे ये सारा काम हमारे पास ना सी इन के अंदर हो रहा है कि सी इन की जैसे स्टेटमेंट है तो सी इन की स्टेटमेंट के अंदर ये वर्किंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आपको एफ डॉट शो डायलॉग इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, आपको क्या करता है, आपको फॉर्म जो है वो शो करवाता है, और शो करवाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्म 1 डॉट वेल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, वो किसके अंदर देता है, वार ऑफ डी, मतलब उसकी वैल्यू के अंदर जो है वो ऐड कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि अगर हमारे पास फॉर्म जो 1 है, फॉर्म 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये रहा, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट बॉक्स, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्म 1 की जो वर्किंग हो रही है वो रिलेट करिए आपके फॉर्म 2 के साथ, कि यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ था कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे वापस यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ फॉर्म 2 एक्सेस, आप वैल्यू अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपने उस जो की आपने सर्च की थी, यहाँ पे ऊपर हमने की देखी थी ना कि की आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो इक्वल एग्जिस्ट कर रही है तो आपका फॉर्म 2 का एक ऑब्जेक्ट बनना, और उसको यहाँ पे लेबल दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है, बेसिकली जो फॉर्म 1 वैल डॉट टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे किया है, मैंने क्या किया कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी ऐड हो जाएगी उसकी के अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके ऐड इन हैश टेबल अगेंस्ट वेरिएबल नेम की, तो वॉर ऑफ डी के अंदर जो आपके पास स्टोर हुई वो क्या आपकी स्टोर हुई, आपकी वैल्यू स्टोर हुई, वैल स्टोर हुई आपकी, ठीक है। एल्स हमारे पास अगर ये हमारे पास जो है वो फॉर्म ओपन नहीं होता तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एफ डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, अब जिसका जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसको क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, मतलब इंट डॉट पार्स, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, उसको हमने पहले कन्वर्ट किया इंटीजर में,
इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको दे दिया var of d। अगर आपके पास ये वाला काम नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा आपकी वो अगर स्ट्रिंग को कंसीडर करता है, वो आपकी इंटीजर को कंसीडर नहीं करता, ठीक है, जो भी आप वैल्यू एंटर करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, वो पहले उसको जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया होगा वो क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर जो है वो वार की डी मतलब आपकी वैल्यू जो उसकी क्या गेस क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, अगर कोई आपके पास एक्सेप्शन यहाँ पे आती है तो आप उसको एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास जो उसको हैंडल होगा यहाँ पे, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ, मैंने एक और ट्राई कैच लगाया हुआ है, उसका काम क्या है, अगर फ्लोट आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे कर देगा। मतलब जो भी आप यूजर जो है कुछ भी दे सकते हैं ना, जैसे अभी आपके पास बॉक्स अकर होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ तो इसके अंदर हमारे पास जैसे एक दफा जो है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट की गई थी और दूसरी दफा यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट की गई थी। तो हमने ये भी तो देखना है ना कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो अब जो वैल्यू आ रही है वैल्यू हमने कन्वर्ट भी तो करना है। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है तो इंट में कन्वर्ट करके वैल्यू स्टोर कर देनी है, अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू आ रही है तो फ्लोट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देनी है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग की कोई वैल्यू हो तो स्ट्रिंग की वैल्यू कन्वर्ट करके, इसी तरह 4 की कोई वैल्यू हो तो 4 की कन्वर्ट करके क्या कर देनी है, स्टोर कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड है जो सी इनका डिटेल में समझना जरूरी था, बाकी तो कोड हमारे पास प्रीवियस ही है। तो इस तरह का काम जो आपके पास अक्कर होता है जो आप करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। जब यूजर कोई भी इनपुट करता है, इनपुट के अगेंस्ट सी इन के लिए स्पेशली हम इस तरह का कोड जो है वो अपने पास मेंशन करेंगे, अपने पास लिखेंगे, ठीक है। होपफुली कि आपने ये कोड अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट एक वीडियो पार्ट बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को एक दफा से रिवाइज कर लेते हैं और इसका जो है प्रोग्राम को रन भी करके एक इनपुट भी लेते हैं और फिर उस इनपुट को डिस्प्ले भी करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।